लोग कह रहे हैं कि 44 साल से हमने घर पे इंग्लैंड से कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं हारा है। मतलब जैसे ही ये खबर आई मेरा तो दिमाग झन्ना गया। मैं सीधा गौतम गंभीर मेरे चेहरे के सामने आया कि भाई ये बंदा हर वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है जो पिछले 30 साल से 40 साल से 75 साल से नहीं टूटा है। ये चुन चुन के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालांकि T20I में हम 2 T20I जीत चुके हैं। और जिस तरह से यार तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में अप्रोच किया है ना, वो हमें खुशी देता है। देखो, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए फैंस नहीं बने हैं। ठीक है, एक टाइम पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सारे स्टार थे और स्टार अभी भी हैं। और इन्होंने बड़े मैच जिताए हैं और अपने दम पे तो न जाने कितने मैच जिताए हैं। लेकिन सबका एक फेज आता है। एक उस फेज में आपको डिसाइड करना होता है कि यार मैं अपने लिए खेलूं या देश के लिए खेलूं। इतने सालों तक आपने देश को आगे रखा है। और दूसरी बात, अपने दम पे कई पारियां ऐसी खेली जो आज भी देश याद करता है। वैसे ही एक पारी कल एक नए लड़के ने, तिलक वर्मा ने खेली। जब वो पारी खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें छाप MS धोनी की दिखाई दे रही थी। मैं ये रिप्लिकेट नहीं कह रहा हूँ कि भाई MS धोनी का जो रिप्लेसमेंट है या कोई कंपैरिजन है। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी से कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट होता है, गेम को चलाने का अप्रोच अलग होता है। और ये सब खिलाड़ी नए आए हैं। अब कोई खिलाड़ी 15 साल खेल के हर एक सिचुएशन में तप के गया हुआ है, उससे कंपेयर आप किसी यंगस्टर का नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये उनसे भी बड़ा खिलाड़ी बन के आपको दिखा दे। तो क्योंकि खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से गेम को अप्रोच किया। दूसरा, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप रन बनाते हो, आप मार्कूड के खिलाफ रन बनाते हो, आप जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट में रन बनाते हो, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब कंसिस्टेंट बॉलिंग होती है ना, भाई हवा के समान वो बॉल दिखता है। जब कान से बॉल गुजरता है ना, पता भी नहीं लगता। आदिल रशीद के खिलाफ जब आप स्कोर करते हो तो अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट ये होता है कि आप बड़े लेवल के लिए बने हो, आप भारत को मैच फिनिश करके दे सकते हो, इसके लिए बने हो। तिलक वर्मा ने जो भी शॉट खेले उसमें कॉन्फिडेंस था। दूसरा, बहुत ही कैलकुलेटिव इनिंग थी ये। उन्होंने कैलकुलेटिव इनिंग खेला और ये दिखाया कि मैं हूं खड़ा, और जब तक मैं खड़ा हूं मैं जिता सकता हूं। दूसरा कॉन्फिडेंस ये भी था कि अगर आप पिछली सीरीज याद करेंगे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, उन्होंने सूर्य कुमार यादव से जाकर के बोला कि भैया मुझे चांस दीजिए, मैं बड़ा स्कोर करना चाहता हूं। और वो चांस दिया सूर्या ने और 2 शतक लगा दिए उन्होंने। तो कभी कभी ना, कप्तान को भरोसा करना चाहिए और खिलाड़ी की भी बात सुननी चाहिए। अगर खिलाड़ी डिमांड करता है और आगे से आकर के आपसे चार्ज लेता है तो उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए। और तिलक वर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है बहुत लंबा खेलेंगे आने वाले टाइम पे। एक तो बिग हिटर बैट्समैन है। दूसरा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एवरेज भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा सेंसिबल है, गेम सिचुएशन से अवेयर रहता है। तो वो चीज़ आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। और जो ये पारी खेली है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो फिनिशर हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो अब जाके मिल सकता है। थोड़ा ग्रूमिंग की ज़रूरत होगी, कैरिड अवे नहीं होना होगा। हालांकि गौतम गंभीर है वहाँ पे, और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का जो कॉम्बिनेशन है ना यार, वो यंगस्टर से ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, न कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं और सुपर स्टार्स हैं गेम के। जितना बड़ा ओहदा गौतम गंभीर का है, उसी ओहदे के विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं आज के डेट में। हो सकता है उनसे बड़े भी हों। तो वो चीज़ गौतम गंभीर विराट कोहली को जाकर के रोहित शर्मा को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ वो अभिषेक शर्मा को और तिलक वर्मा को बोल सकते हैं। तो कल की जो पारी थी तिलक वर्मा की, वो आउटस्टैंडिंग थी और तबाही मचाने वाली थी और एक स्टेटमेंट था। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि यार शुभमन गिल को क्यों नहीं मौका मिला, ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं मौका मिला। मौका इस तरह से उठाते हैं, मौका सबको मिलता है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद ड्रॉप कर दिया। पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो चहल को भी ड्रॉप कर रखा है, जो T20 में सुपरस्टार बॉलर हैं हमारे इंडिया के। तो कुछ पता नहीं भाई, यहाँ पे पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स चलती है। लॉबी भी चलती है। लॉबी इसलिए चलती है क्योंकि ये तो साफ हो गई, क्योंकि अगर सेना कंट्रीज में आप प्रदर्शन देखोगे टेस्ट क्रिकेट में, तो शार्दुल ठाकुर का वो जोहानसबर्ग की पारी याद कर लो, सिडनी की पारी याद कर लो, गाबा की पारी याद कर लो।
तो सेना कंट्रीज में तो शार्दुल ठाकुर से अच्छे रिकॉर्ड करंटली किसी के नहीं हैं सिवाय अजिंक्य रहाणे के। शार्दुल ठाकुर ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप किया गया किसी को पता नहीं। प्रदर्शन पे ड्रॉप किया गया, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रदर्शन काफी अच्छा था। वही शार्दुल ठाकुर पिछले साल रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में मुंबई जीती थी वो रणजी ट्रॉफी, सेमीफाइनल में सेंचुरी लगाते हैं। अब इस बार जम्मू कश्मीर से पहली इनिंग में 50 मारा, दूसरी इनिंग में 100 मारा, मुंबई हार गई मैच। और अजिंक्य रहाणे, आपका रोहित शर्मा और शिवम दुबे, ये सब के रहते हुए हारी, श्रेयस अय्यर भी थे, इन सब के रहते हुए ये लोग हार गए। उस इन सब के रहते हुए शार्दुल ठाकुर ने जाके खेला, उस बंदे ने इज्जत बचाई और दूसरी पारी में शतक लगाया। लेकिन वो आईपीएल में अनसोल्ड गया हुआ है, आईपीएल में किसी ने उसको खरीदा नहीं। ये वही शार्दुल ठाकुर हैं जब केकेआर में थे तो 26 बॉल में 50 रन मार दिए थे। तो जब भी टीम को जरूरत पड़ती है ना, आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओगे तो शार्दुल ठाकुर का ट्रैक रिकॉर्ड हर उस मैच में आपको मिलेगा जहां पे टीम फंसी हो, टीम पीछे लगी हो, कोई सुपरस्टार की जरूरत हो। वैसे मैच में शार्दुल ठाकुर पिछले 5 से 6 इनिंग खेल चुका। एक दो इनिंग फ्लूक हो सकता है, 5 6 इनिंग तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यानी कि बंदे में पोटेंशियल है, बस उसको है कि उसके पीछे पीआर नहीं है तो वो पीछे छूट जाता है। अभी जैसे जितने भी रणजी मैच खेल रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे आपके ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, ये सारे फेल हो गए। लेकिन वहीं पे एक खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, जिसने 10 विकेट हॉल लिया दिल्ली के खिलाफ। कहीं कोई पीआर नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। लेकिन वहीं रोहित शर्मा एक भी 50 नहीं मारे, बस एक ओवर में उसने एक छक्का और 2 चौके किसी को लगा दिए। पूरा ट्विटर पे आने लगा कि हिटमैन ने एक ओवर में 2 चौके एक छक्के लगा दिए। लेकिन कहीं भी ट्विटर पे मैं ये नहीं देखा कि रविंद्र जडेजा ने 10 विकेट हॉल लिए हैं भाई। और आईसीसी टेस्ट मेंस टीम में मात्र 3 लोग जगह बना पाए हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल, आपके रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह हैं। तो रविंद्र जडेजा जो आपके पिछले 4 साल से सेवियर बने हुए हैं, आप उनको ड्यू क्रेडिट कभी नहीं देते। और शार्दुल ठाकुर जो परफॉर्म करते हैं वो टीम से बाहर चले जाते हैं। तो पता नहीं सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है, कौन सी लॉबी क्या काम करती है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जो अभी T20 सीरीज देखने को मिल रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना T20 में, एटलीस्ट T20 में हम एश्योर हैं कि अगर अगला कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो हम उसको जीत सकते हैं। बाकी कमेंट में आप ये बताइए कि आप किस खिलाड़ी को चाहते हो जो T20 टीम का हिस्सा बने और कंटिन्यूअसली T20 टीम का हिस्सा वो रहे। कमेंट में अपने फेवरेट प्लेयर्स का नाम बताइए, बताइए कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस टीम में अभी आ सकता है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। थैंक यू।